तो दोस्तों, इंडिया या भारत, आज तक आप लोगों ने ये दोनों शब्द सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए नहीं बल्कि अपने प्राउड, गौरव और सम्मान के लिए देखा या सुना होगा। लेकिन आजकल हमारे सामने एक सवाल सामने आ रहा है कि आखिर हमारा देश का नाम है क्या, इंडिया या भारत। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इंडिया वर्सेस भारत की कंट्रोवर्सी और इसकी पूरी शुरुआत के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1950 में, जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। तब इंडिया और भारत नाम के पीछे बहुत डिबेट हुई थी कि आखिर हमारे देश का नाम रखा क्या जाए। फिर आखिर में हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों रखा गया। लेकिन 1950 से आज 2023 तक इन दोनों नामों के बीच में बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि आखिर हमारे देश का नाम रखना क्या चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह गया है, जिसमें कुछ पार्टियां जैसे कि एनडीए ये बोलती है कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, तो कुछ पार्टियां जैसे कि कांग्रेस ये बोलती है कि हमारे देश का नाम इंडिया ही रहना चाहिए। तो आजकल में ये मुद्दे की शुरुआत सामने आती है तब जब सभी देशों में G20 समिट का इन्विटेशन भेजा जाता है भारत की तरफ से। तो उस कार्ड में लिखा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो सारी विपक्षी पार्टियों का ये कहना है भारत द्वारा भेजे गए सारे इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत की जगह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना चाहिए था। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, जिस देश में जहाँ पे सारे ऋग्वेदों में इंडिया को भारत के नाम से ही संबोधित किया गया है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तक में इंडिया को भारत माना गया है, उसी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया को भारत बोलने से घबराते हैं। लेकिन आज उसी देश के कुछ लोग पूरे देश के नाम को ही एक विवाद बना के रख दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और बात जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग भारत नाम का विरोध कर रहे हैं वही लोग एक समय पे भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते थे। अब ऐसे लोगों को भारत नाम से ही दिक्कत होने लग गई है। तो दोस्तों, एक मीडिया के आर्टिकल के अनुसार भारत सरकार द्वारा पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन तैयार किया गया है जो कि 18 से 22 तारीख के बीच में होगा, जिसमें भारत सरकार भारत का नाम चेंज करने के लिए एक बिल पास कर सकती है। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक ऐसी कोई बिल पास करने की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन हो सकता है भारत सरकार इस बिल को पास करने के लिए जल्दी कोई ना कोई बिल पास कराए पार्लियामेंट में। तो दोस्तों, अब जानते हैं क्या हमारे देश का नाम सच में चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इस नाम को चेंज करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर भारत सरकार हमारे देश का नाम चेंज करना चाहती है, तो उन्हें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसमें भारत नाम को दोनों नाम से संबोधित किया गया है। इस आर्टिकल में ये लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है वो एक राज्यों का संघ है। तो अगर इसमें भारत सरकार को अमेंडमेंट करना होगा, तो अगर भारत सरकार को इसमें अमेंडमेंट करना है तो भारत सरकार को संसद में एक बिल पास कराना होगा, और जो बिल भारत सरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अंदर लाएगी, जिसमें ये लिखा गया है भारत सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये अमेंडमेंट तभी पास हो सकता है जब पार्लियामेंट में इसको 66% यानी कि 2/3 वोट मिलते हैं। लेकिन एनडीए यानी कि अभी सरकार के पास इतने सांसद नहीं है कि वो 66% वोट पार्लियामेंट में ला पाएँ। लेकिन विपक्ष पार्टी इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करती है, तभी ये बिल पास हो पाएगा। कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब भी होता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपको इन दोनों नाम में से किस नाम को बोलना चाहिए या फिर अपने देश को संबोधित करने के लिए किस नाम से बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आप इन दोनों नाम में से किसी भी नाम को बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों नामों को बराबर का हिस्सा दिया गया है। यानी कि हम इंडिया या भारत दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इंडिया बोलना चाहें या भारत बोलना चाहें। लेकिन अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है तब का पता नहीं कि तब क्या होगा। तो दोस्तों, आखिर में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर ये बिल पार्लियामेंट में पास होता है तो हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा हमारे देश के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।